हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पर डे साइंस में बायोलॉजी का सेट कवर कर रहे हैं। आज का जो सेट होगा सेट नंबर 10। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी से 5 से 7 नंबर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पहले शुरू के वीडियो में ही बताए थे, हम 400 क्वेश्चन करवाएंगे। 400 में से लगभग 30 से 35 सेट करेंगे। 30 से 35 सेट में जितना हम पढ़ाएंगे, बायोलॉजी से किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के ही समझ गए होंगे। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपको बताना है मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए पे दिया है मेंडुला ऑब्लंगाटा, अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं। इनके बाद प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम, एक सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इनके बाद 142 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण में देता है। किसी भी को बीसीजी का जो टीका दिया जाता है किसके संरक्षण में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए पे दिया है एम्फिलिस्मा, निमोनिया, पोलियो, ट्यूबरोक्लोसिस। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जो दिया हुआ है ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, आपको ट्यूबरोक्लोसिस समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको आप शॉर्ट में जानते हैं टीबी। तो ट्यूबरोक्लोसिस फुल फॉर्म हुआ और टीबी जो है शॉर्ट में जानते हैं। तो बीसीजी का टीका जो बच्चों को दिया जाता है वो ट्यूबरोक्लोसिस बीमारी में दिया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 143 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। आपको बताना है, 4 बीमारी आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा बीमारी वायरस के कारण होने वाला है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है टाइफाइड, इसमें लिखा हुआ है, लिख दिए टाइफाइड जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं। हैजा वीरू जो होते हैं ये जीवाणु के कारण होते हैं। डिफ्थीरिया भी होते हैं, ये जीवाणु के कारण होते हैं। इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होते हैं ये वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस के कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु के कारण होते हैं, हैजा जीवाणु के कारण होते हैं, इन्फ्लुएंजा ये किसके कारण होते हैं? तो वायरस के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएंगे। डिफ्थीरिया ये जीवाणु के कारण होते हैं, याद रखिएगा। इनके बाद 144 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 144 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रक्तचाप से जुड़ा है। इसमें बताना आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा जो है यह रक्तचाप से जुड़ा हुआ है। एक ऑप्शन ए पे है यकृत, बी पे है वृषण, सी पे है अग्नाशय, डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं अधिवृषक, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। तो रक्तचाप से जो जुड़े हुए होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी अधिवृषण, अधिवृक्क या एड्रिनल जो होते हैं ये रक्तचाप से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 145 नंबर प्रश्न, एंड्रोक्राइनल ग्रंथि का स्वाय करती है। एंड्रोक्राइनल ग्रंथि जो होती है ये स्वाय करती है, किसका स्वाय या स्राव यहाँ पे होना चाहिए। एंड्रोक्राइनल ग्रंथि जो है किसका स्राव करता है। तो एंड्रोक्राइनल ग्रंथि जो है ये स्राव जो करती है ये हार्मोन का करता है, क्योंकि पसीना हमारे त्वचा से निकलते हैं, एंजाइम अलग चीज़ होता है, मूत्र हमारे यकृत निकालते हैं, जिसको हम लोग किडनी का वृक्क जिसको कहते हैं किडनी। तो हार्मोन जो है एंड्रोक्राइन ग्रंथि जो है का स्राव जो करता है हार्मोन करता है।
146 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 146 नंबर प्रश्न कर रहा है, मिनी माता व्याधि न्यादि निम्न में से किस धातु की हानि के कारण मात्रा के कारण है। मिनी माता जो रोग होता है, मिनी माता रोग किसी भी व्यक्ति को के निम्न में से धातु की हानिकारक की मात्रा के कारण होता है। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है बोरोन, बी पे दिया हुआ निकिल, सी पे दिया है आर्सेनिक, डी पे दिया हुआ पारा। इस पे आपको बताना, इसमें तो डायरेक्ट पूछा गया है धातु। अगर आप केमिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे या धातु और धातु की पहचान होगा तो आप इसमें ऑप्शन से भी बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे भी आप ऑप्शंस को छांट सकते हैं। कैसे छांट सकते हैं, बोरोन वो धातु है, निकिल को अभी रहने दीजिए, आर्सेनिक उपधातु है, बच गया निकिल और पारा। तो निकिल और पारा में से अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तभी पता चलेगा। लेकिन धातु की बात किया हुआ है तो यही दोनों पे ऑप्शन पे आपको कन्फ्यूजन, लेकिन 90% चांस है अगर आप ऐसे तुक्का भी लगाइएगा तो पारा राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी माता किस धातु के हानिकारन के हुई है, तो ये पारा के कमी के कारण होता है। इनके बाद 147 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 147 नंबर, आज का 147 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव आँखों की पुतली जिस एक्लायर्ड के अति प्रभावी विलयन से फैल जाती हैं वह क्या कहलाते हैं। तो मानव नेत्र के विषय में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट्रोपिन। एट्रोपिन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए 148 नंबर प्रश्न, कैल्सीफेरेनॉल का रासायनिक यौगिक का क्या सामान्य नाम है। तो कैल्सीफेरेनॉल का रासायनिक सामान्य नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है हड्डी का कैल्शियम, हड्डी का कैल्शियम, बी पे विटामिन डी, सी पे विटामिन बी थायमिन, विटामिन डी पे विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम जो होता है इसका सामान्य नाम विटामिन डी होता है, याद रखिएगा। इनके बाद 139 नंबर की ओर आते हैं। 139 कह रहा है, विहीन ग्रंथि का स्राव को कहते हैं। विहीनी ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ये हार्मोन। इनके बाद चलिए आज का 150 नंबर प्रश्न, आज का 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन संरक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावन होता है। हमारे जीवन का जो संरक्षण होता है इसका स्राव जो होता है ये किस हार्मोन के कारण होता है, ये एड्रीनल के कारण होता है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ एड्रीनल, बी पे दिया हुआ था प्यूटरी ग्रंथि, सी पे दिया हुआ थायराइड ग्रंथि। अब चलिए इनके विषय में बता दें। प्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि ये क्या होते हैं, थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालते हैं जिसमें आयोडीन की कमी के कारण घेगा नामक बीमारी होती है। और घेगा नामक बीमारी जो होती है जिसको गलसुआ कहते हैं, ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी होती है। समझे। तो आज का क्लास जो था, आज का सेट 10वां था। इनके बाद कल से 11 सेट करेंगे 151 से। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं
तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।